नमस्कार मित्रों समझ लीजिएगा, इस बार नवरात्रे 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं और एक नवरात्रा घट रहा है, ये भी समझ लीजिएगा। 26 तारीख को अष्टमी नवमी एक साथ में पड़ेगी, इसका ध्यान कीजिएगा। अब 19 तारीख की हम बात करेंगे। 19 तारीख को जो पहला नवरात्रा है उस दिन घट स्थापना होगी। घट स्थापना का जो टाइम है, पहला टाइम है सुबह 9 बजे का। मित्रों, दूसरा मुहूर्त रहेगा दोपहर को 12 बजे। अभिजीत मुहूर्त रहेगा, अच्छा रहेगा। आप उस टाइम पे घट स्थापना कर सकते हैं। मन को शांति मिलेगी, तरक्की मिलेगी, बड़े काम होंगे। घट कैसा हो? आपकी सामर्थ्य के अनुसार हो। मिट्टी का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, कैसा भी आप घट ले लीजिएगा। जैसी आपकी सामर्थ्य है वैसा घट ले लीजिएगा। और क्या करना है, उस पर आपको पत्ते लगाना है आम के, अशोक के नहीं। ये अशोक शुद्ध नहीं है। जिसके नीचे माँ सीता बैठी थी, ये वो वृक्ष नहीं कहलाता, दूसरा वृक्ष होता है ये, इसलिए इसके पत्ते नहीं लगाने चाहिए। आप आम के पत्ते लीजिए साधारण से, उनको आप रखिएगा घट के ऊपर, और उसके ऊपर चावल से बड़ा हुआ एक कुल्हड़ रख लीजिए, कुल्हड़ रख लीजिएगा या कटोरी रख लीजिएगा। अब मित्रों समझ लीजिए, घट के जल में क्या डालना है आपको। दुर्वा जरूर डालनी है आपको, दुर्वा घास जो होती है ये जरूर डालनी है। एक सिक्का डाल दीजिएगा, चांदी का हो बहुत अच्छी बात है, सोने का हो और अच्छी बात है, अन्यथा लोहे का सिक्का डाल दीजिएगा। थोड़े चावल डालिएगा, थोड़ा रोटी डालिएगा और थोड़ा मोली डालिएगा। ये आप जल में डाल के रखिएगा और माँ का ध्यान कीजिएगा, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। घट स्थापना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये समझते हैं कि बिना घट स्थापना के आपकी पूजा पूरी हो जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। बिना घट स्थापना के पूजा कभी पूरी नहीं होती। घट स्थापित तो करना ही पड़ेगा। आप कैसे कीजिएगा, किसी रूप में कीजिएगा, उसको करिए ज़रूर, तो ही आपको सही फल की प्राप्ति होगी, तभी आपके काम बनेंगे, तभी आपकी संतुष्टि आपको प्राप्त होगी। बाबा कृपा करें। अब सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है, इस बार माँ की जो सवारी है वो है डोली। हालांकि डोली शुभ होती है, परंतु माँ की सवारी के लिए उस हिसाब से शुभ नहीं आती, कष्टकारी बन जाती है। संसार में युद्ध की छाया बन जाती है, झगड़े पड़ जाते हैं, कष्ट होते हैं, मनमुटाव होते हैं और असंभव कार्य भी होने लगते हैं। तो आपको ध्यान कीजिएगा, झगड़ों से बचना है आपको किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, मन को ठीक रखना है, माँ का ध्यान कीजिएगा, कष्ट दूर होंगे। तो मित्रों समझ लीजिएगा, डोली पर आना शुभ नहीं मानते हैं। अभी भी वार चल रही है, अमेरिका की, इजराइल की, ईरान की, और भी देशों में वार शुरू होने की संभावना बनी हुई है। तनाव बना हुआ है, ताइवान और चाइना में तनाव बना हुआ है, समझिए, आप समझ लीजिएगा। तो ये और बढ़ सकता है। माँ की डोली का आना शुभ नहीं मानते हैं, पर नहीं, ऐसा भी नहीं है। माँ कहती है कि भक्ति से बाहर मत आइएगा, मेरी भक्ति कीजिएगा, सबसे बाहर निकाल दूंगी आपको। दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिएगा, माँ का ध्यान कीजिएगा, और आप माँ को फूल चढ़ाइएगा, रोली चढ़ाइएगा, माला चढ़ाइएगा, चंदन चढ़ाइएगा। माँ का ध्यान करते हुए आप ये करेंगे तो आपके कष्ट दूर होंगे, सुख सौभाग्य प्राप्त होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, मन ठीक रहेगा आपका, और कष्टों से दूर आप हो जाएंगे। आप बाबा कृपा करें। कुछ लोगों का फ़ोन मेरे पास में आया है कि हम सब हर साल नवरात्रि रखते हैं, 2 बार आते हैं नवरात्र साल में, तो हमारा दीपक जो है वो बुझ जाता है, खेती जो हम बोते हैं वो नहीं हो पाती, तरक्की नहीं हो पाती, मन में वहम हो जाता है। तो मेरा कहना ये है कि समझ लीजिएगा, माँ किसी को कष्ट नहीं देती, वहम ना पालिएगा। अच्छे बीज लगाइएगा, खेती अच्छी होगी। और जो अखंड दीपक की ज्योति जलानी है आपको, वो रुई की बत्ती ना जला के मोली की बत्ती बनाइएगा, उससे आप बत्ती बना के जलाइएगा, तो वो आपको बुझेगा नहीं, और आपको पूजा उपासना में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होने की। विश्वास रखिए, माँ सबका भला चाहती है, किसी को बुरा नहीं चाहती, सबको दोनों हाथ से बांटती है। आप भी आगे बढ़िएगा, आगे ले लीजिएगा। अक्सर वहम निकाल दीजिएगा कि मेरा दीपक बुझ गया, मेरी खेती अच्छी नहीं हुई, ये वहम है, निकाल दीजिएगा। मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता हूँ, हमेशा विश्वास की बात करता हूँ। और माँ के विश्वास की तो कहना ही क्या है, माँ अपरंपार है, सब कुछ देने वाली बनती है। आप खाली लेने वाले बनिएगा, विश्वास के संग आप उनका उपाय कीजिएगा,
आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बाबा कृपा करें।